पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास में आप सबको खुशामदीद। आज हम लोग पढ़ेंगे बुध आदित्य राजयोग, लियो असेंडेंट के अंदर के ये योग बनता है या नहीं बनता, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ सवालात हैं मेरे पास, उसका मैं जवाब देना चाहूँगा। बार बार सवाल आ रहा है, फिर सवाल आया था कि अगर किसी का टाइम ऑफ बर्थ ना हो तो क्या जायचा बन सकता है। मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि कोई भी बर्थ चार्ट बग़ैर टाइम ऑफ बर्थ के नहीं बनता। तो यहीं पे इसका जवाब मुख्तसर सा ही है। फिर इसके बाद दूसरा सवाल था कि हम प्लैनेट्स की जो पोजीशन होती है, एक घर में एक से ज़्यादा प्लैनेट्स अगर आ जाएं, जो कंजक्शन है वो हम कब पढ़ेंगे। तो मेरा ख्याल हमारा जो भी बुध आदित्य राजयोग स्टार्ट हुआ है, ये उसी सिलसिले की पहली कड़ी है कि एक घर में दो प्लैनेट अगर आ जाएं, वो दोनों किस तरह से बिहेव करेंगे। तो ये सिलसिला अब आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो चुका है। आगे चल के इसमें जब हमारे योग कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम मज़ीद इंशाल्लाह डिटेल में जाएंगे। तीसरा सवाल जो है बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको आप सब ने बड़े गौर से सुनना भी और समझना भी है। सवाल ये है कि बुध आदित्य राजयोग अगर पैदाइशी जायचे में नहीं है और ट्रांजिट पोजीशन में सन और मरकरी ये दोनों इकट्ठे हो जाएं एक घर में, तो क्या ये योग बन जाएगा। सबसे पहली बात ये कि बुध आदित्य राजयोग हो या कोई भी योग हो, मैं पॉजिटिव योग की बात कर रहा हूँ, चाहे पंच महापुरुष योग हैं, चाहे विपरीत राजयोग है, चाहे बुध आदित्य राजयोग हैं, या इसके अलावा और भी बहुत सारे योग होते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो बर्थ चार्ट होता है पैदाइशी जायचे का, ये उसी में बिहेव करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके अपने जायचे में अगर बुध आदित्य राजयोग या कोई भी राजयोग नहीं लगा हुआ और ट्रांजिट के अंदर उसकी कोई पोजीशन ऐसी बन जाए तो वो राजयोग में कंसिडर नहीं होता। वो अपनी प्लेसमेंट के मुताबिक पॉजिटिव एंड नेगेटिव असरात तो देगा। एक चीज़ इसमें हो सकती है और वो ये है कि शर्फ और हबूत, एक्सॉल्टेशन, डिबिलिटेशन, यानी उच्च या नीच का अगर कोई सयारा है और वो पैदाइशी जायचे में बहुत अच्छा है, मिसाल के तौर पे कोई सयारा पैदाइशी जायचे के अंदर शर्फ का है और ट्रांजिट पोजीशन में वो हबूत का हो जाता है, तो वो जिस वक्त जिस हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, जिस घर से गुज़र रहा है और हबूत की हालत में गुज़र रहा है, डिबिलिटेशन में गुज़र रहा है, तो वो वहाँ पर उस वक्त में ख़राबी ज़रूर देगा। और अगर कोई प्लैनेट पैदाइशी तौर के ऊपर हबूत का बैठा हुआ है और ट्रांजिट के अंदर वो अपने शर्फ के हाउस से गुज़र रहा है, तो वो वहाँ पर नेगेटिव असरात ही देगा, पॉजिटिव असरात नहीं देगा। ये मैं आपको सिंपल करके बता रहा हूँ। वो पॉजिटिव असरात नहीं दे, क्योंकि पैदाइशी तौर पे एक सयारा ख़राब है और ट्रांजिट पोजीशन में जिस हाउस से वो गुज़र रहा है वहाँ पर उसको शर्फ मिला है। लेकिन शर्फ किसको मिला? एक मैलेफिक प्लैनेट को। तो मैलेफिक इज़ ऑलवेज़ मैलेफिक, और जो पॉजिटिव है वो वक्ती तौर पे अगर ख़राब हो जाए तो वो अपने उस ट्रांजिट पीरियड के अंदर वो अच्छे असरात नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो उस ख़राबी के ज़ेरे आताब आया होता है।
कि वो जहाँ पर गया है अब वहाँ पर वो मजबूर है बुरे असरात देने के लिए, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकलेगा तो वो फिर पॉजिटिव असरात को मरतब करेगा। ये कुछ आज के सवालात थे जो आप लोगों तक मैंने पहुँचाने थे। अब हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। जी, तो आज की हमारी जो क्लास है इसमें हम लोगों ने पढ़ना है बुध आदित्य राजयोग। बुध आदित्य राजयोग हम लोग पढ़ेंगे लियो असेंडेंट के अंदर नंबर 5, जहाँ पर लिखा हुआ है 5 का मतलब है लियो के जायचे का जो पहला घर है, लगन है, कंट्रोलिंग पावर जो है वो शम्स के पास है। और ये चीज़ें मैं आपको बार बार बताऊंगा। कई दफ़ा तो मेरी बातें सुन के आपको लगता होगा कि हमारे जो उस्ताद जी हैं वो शायद बेवकूफ़ हमें बना रहे हैं, बार बार एक ही चीज़ बताई जा रहे हैं। नहीं, इसके अंदर मैंने पहले दिन आपको बताया था कि एस्ट्रोलॉजी कभी भी रट्टा लगाने से नहीं आती। आपके ब्रेन को, आपके माइंड को मैंने इतनी दफ़ा हिट करना है कि वो बार बार हिट करने से आप लोगों के दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए कि आखिर ये क्या चीज़ है, ताकि जब आप किसी का जायचा बनाएं, आपकी स्ट्रेट अवे जायचे पे नज़र पड़े तो आपको पता चल जाए कि ये कौन सी लगन है, प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है और क्या अब हमने आगे चल के इसमें देखना है। बुध आदित्य राजयोग क्या होता है? बुध आदित्य राजयोग बेसिकली सन और मरकरी इन दोनों के कंजक्शन को कहते हैं कि एक ही हाउस में, एक ही घर में, फॉर एग्जांपल जायचे का अगर पहला घर है, पहले ही घर में सन और मरकरी ये दोनों आकर बैठ जाएं और दोनों जायचे के लिए अच्छे हों, और मरकरी और सन का आपस में जो फासला है वो इतना हो कि मरकरी कम्बस्ट ना हो। अगर इन दोनों में से कोई एक भी लगन के लिए एंटी है, नहस है, तो फिर ये योग काम नहीं करता। बुध आदित्य राजयोग बेसिकली करता क्या है? अभी तक हमने एरीज से लेकर कैंसर तक पहले पढ़ा, जिसके अंदर हमने देखा कि सिर्फ टॉरस असेंडेंट के अंदर ये योग एप्लीकेबल है। एरीज, जेमिनी और कैंसर के अंदर ये योग एप्लीकेबल नहीं है। लियो असेंडेंट के अंदर हम लोग इसको जब पढ़ते हैं तो हमने सबसे पहले इसकी कंडीशन क्या देखनी है? वो ये देखनी है कि सन और मरकरी ये दोनों क्या जायचे के लिए अच्छे हैं या बुरे हैं। क्योंकि बुध आदित्य राजयोग करता ये है, सन बेसिकली इंसान के अंदर उसकी कंट्रोलिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, उसकी मेमोरी को शार्प करता है, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ देता है, लीड करने की क्वालिटीज़ देता है, कैलकुलेट करने की क्वालिटीज़ देता है, कम्युनिकेशन की क्वालिटी देता है, सिक्स सेंस को भी स्ट्रॉन्ग करता है। आपकी जो अक्ल है, आपका शऊर है, आपने किसी को कंट्रोल करना है पॉजिटिव वे के अंदर, उसको मज़ीद पॉजिटिव करता है। चाहे वो आपके फाइनेंस के मामलात हों, फैमिली के मामलात हों, आपकी शख्सियत के मामलात हों, और ये आपको सन और मरकरी इन दोनों की क्वालिटीज़ दे देता है। अब सन की क्वालिटीज़ क्या हैं? चूँकि सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, तो शम्स सब पे हावी है, बादशाह फल्क है, उसकी क्वालिटी मिली। मरकरी अक्ल है, मरकरी का ताल्लुक़ जो है कम्युनिकेशन से है, गुफ्तगू करने से भी है, दिमागी काम से भी है। तो ये दोनों चीज़ें जब मिल जाती हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बूस्ट कर जाता है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिनके जायचों में ये कंडीशन एप्लीकेबल होती है। आज लियो असेंडेंट के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि असेंडेंट का जो लॉर्ड है वो सन है। अब सन चूँकि इस जायचे का खुद मेन कैप्टन है, कंट्रोलिंग पावर उसके पास है, इसने मरकरी को दिया दूसरा घर और मरकरी को दिया 11वां घर। दोनों इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट इसने मरकरी को दिए। इस बेस के ऊपर मरकरी के साथ वैसे भी उसकी दोस्ती है, और मरकरी के पास इस जायचे में कोई भी नहस घर नहीं है। तो मरकरी, जब हम लियो असेंडेंट पढ़ रहे थे उसमें मैंने बड़ा डिटेल में आप लोगों को बताया था कि लियो असेंडेंट के अंदर मरकरी जो है वो एक पॉजिटिव प्लैनेट की तरह बिहेव करता है। अगर कोई छठे घर में जाकर बैठ जाएं, ये दोनों 6, 8, 12 में बैठ जाएं या हबूद के हो जाएं, तब भी ये एप्लीकेबल नहीं होते।
या मरकरी कम्बस्ट हो जाए तो एप्लीकेबल नहीं है। शम्स हबूत का हो जाए, नीच का हो जाए, दोनों में से कोई नीच का हो जाए, तब भी ये योग एप्लीकेबल नहीं होता, काम नहीं करता। तो इस जायचे के अंदर लियो असेंडेंट में बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल होता है, ये लगता है। तो जिन जिन का लियो असेंडेंट है उनको खुश हो जाना चाहिए कि उनके जायचे में बुध आदित्य राजयोग काम करता है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट बताएगी वो किस तरह से काम करेगा, इसी को हमने समझना है। मरकरी और सन अगर दोनों जायचे के फर्स्ट हाउस में आकर बैठ जाएं और दोनों का फासला इतना हो कि मरकरी जो है वो कम्बस्ट ना हो और सन 0 डिग्री पे ना हो, कंडीशंस बढ़ती चली जा रही हैं। सन अगर 0 डिग्री पे है, उसमें अगर ख़ुद ही ताकत नहीं है तो वो किस तरह से बिहेव करेगा, कम से कम 3-4 दर्जे उसकी ताकत होना भी ज़रूरी है। ये दोनों अगर आकर जायचे के पहले घर में बैठ जाएं तो वो तमाम क्वालिटीज़ अदा करते हैं जिनका भी मैं पीछे ज़िक्र कर चुका हूँ। पहला घर इंसान की ज़ाहरी शख्सियत का होता है, उसकी पर्सनालिटी का होता है, आपको कैलकुलेटिव कर देता है। मरकरी सन का ही अपना घर है, अपने घर में आकर वैसी वो ताकतवर, और मरकरी जो है वो वैसी पहले घर में दिशा बल भी होता है, उसको दिशा डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में आ जाता है। तो यहाँ पर ये बड़ा पॉजिटिव बिहेव करता है। और फिर यहाँ से जब ये दोनों 7वीं नज़र डालेंगे जायचे के 7वें घर पे, तो अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात हों, पार्टनरशिप के मामलात हों, रोज़मर्रा की इनकम आमदन के मामलात हों, फर्दर जो मामलात हैं 7th हाउस से जो मंसूब हैं, उन तमाम चीज़ों में फ़ायदा देंगे। और सिर्फ यहाँ पर नज़र डालने से या इस घर को फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, अब फ़ायदा 2 और घरों को भी पहुँचेगा। और वो किन किन को पहुँचेगा? सन का तो ये अपना घर है, अब मरकरी के पास दूसरा घर भी है और 11th हाउस भी है। तो मरकरी जिन घरों का मालिक है उन घरों को भी फ़ायदा पहुंचाएगा, फाइनेंस का फ़ायदा देगा, ख़ानदान का फ़ायदा देगा, गुफ्तगू अच्छी करेगा, फिर ख्वाहिशात को पूरा करेगा, अच्छे दोस्त देगा, मुनाफा कारोबार के अंदर बेतहाशा देगा, बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा, को छोटी मोटी बीमारी होगी तो आसानी से उससे निकले। उसने सिर्फ यहाँ पर फ़ायदा नहीं दिया, यहाँ से इधर भी फ़ायदा मुंतकिल किया, और जिन घरों का मालिक है मरकरी वहाँ भी उसने फ़ायदा पहुँचाया। आगे अगर हम बढ़े कि ये दोनों मरकरी और सन आकर बैठ जाएं जायचे के दूसरे घर में, तो यहाँ पर भी अगर दोनों मरकरी कम्बस्ट नहीं है तो फिर बुध आदित्य राजयोग दूसरे घर में भी एप्लीकेबल होता है लियो असेंडेंट के अंदर। यहाँ पर मरकरी को शर्फ भी मिलता है कि मरकरी एग्जॉल्टेशन का हो जाता है, डबल फ़ायदा हो गया। लेकिन डिग्री वाइज इनकी ताकत, इनकी स्ट्रेंथ देखना भी ज़रूरी है। यहाँ पर फ़ायदा उसने दिया फाइनेंस के हवाले से, बैंकिंग के मामलात के हवाले से, ख़ानदान में वसअत के हवाले से, बोलने के हवाले से, दोस्तों से ताल्लुकात मजबूत के, बचपन के जो दोस्त होते हैं उनको दूसरे घर से देखा जाता है, उनसे ताल्लुकात में, वालिद की सेहत अच्छी होगी। क्यों वालिद की सेहत यहाँ से हम क्यों देख रहे हैं? ये वालिद हैं, ये लगन है, लगन से छठा बीमारी, वालिद से छठा वालिद की बीमारी, इस तरह से इसको देखा जाता है। और यहाँ से जब ये दोनों नज़र डालेंगे जायचे के 8वें घर पे, तो ऐसे शख्स को मुश्किलात, परेशानी, नाउमीदी, हर्डल्स, इन तमाम चीज़ों से बरियो ज़िम्मा भी करेंगे, और अपनी दशांतर दशा के अंदर भी उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे कि इंसान अपनी अक्ल, बोलना, ख़ानदान, फैमिली, पैसा, इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए अपनी मुश्किलात को दूर करेगा। और सिर्फ यहाँ पे फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा, असेंडेंट शम्स अगर यहाँ पे बुध आदित्य राजयोग लगाकर बैठा हुआ है तो शम्स असेंडेंट को भी फ़ायदा पहुँचाएगा, पर्सनालिटी को बेहतर करेगा। और मरकरी का ताल्लुक़ है 11th हाउस से भी, इसको भी बेहतर करेगा कि जहाँ से आया है, जहाँ बैठा है और जहाँ देख रहा है, इन तीनों चीज़ों को अप्लाई करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के तीसरे घर की जानिब। तीसरे घर में अगर सन और मरकरी आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग नहीं लगता।
क्यों? इसीलिए नहीं कि ये फजूल की मेहनत का घर है। यहाँ पे सबसे बड़ी रीज़न ये है कि सन को लिब्रा के हाउस में डिबिलिटेशन हो जाती है, यानी हबूत का हो जाता है, नीच का हो जाता है। तो अब हमारी जो कंडीशन थी कि दोनों का ठीक होना बहुत ज़रूरी है, तो सन जो है, शम्स जो है वो यहाँ पे ख़राब हो गया। तो यहाँ पर अब बुध आदित्य राजयोग काम नहीं करेगा। अब क्या करेगा? साहिब जायचा की हार्डशिप को एक्टिव करेगा। और हार्डशिप किन किन चीज़ों में एक्टिव करेगा? बड़े बहन भाइयों से ताल्लुकात हों, छोटे बहन भाइयों से ताल्लुकात हों, ख़ानदान के मामलात हों, फाइनेंस के मामलात हों, या कम्युनिकेशन के हर चीज़ में उसको हार्डशिप शामिल होगी। जो 2 प्लैनेट्स इस हाउस में आए हैं, जिन घरों से आए हैं, उन घरों का ताल्लुक अब हार्डशिप से हो गया। अब तीसरे घर में हिम्मत भी होती है, क्योंकि हिम्मत वही इंसान मेहनत करता है जिसमें हिम्मत होती है। जो शख्स हिम्मत हार जाए, तीसरे घर को मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये फजूल की मेहनत का घर है, लेकिन उसके पीछे एक चीज़ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि तीसरे घर में अगर हिम्मत, हौसले का भी घर है, अगर आप में हिम्मत और हौसला ही नहीं होगा तो आप मेहनत करने के काबिल नहीं होंगे। तो इसीलिए तीसरे घर को एक तरह से नीम नहस कहा जाता है कि ये मुकम्मल नहस नहीं होता कि अगर इंसान में हिम्मत, हौसला है, मेहनत है, ठीक है, लेकिन इंसान की मेहनत करने की भी एक कैपेसिटी होती है कि आप जवानी में मेहनत कर लेंगे, जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ जाते जाएंगे आपकी हिम्मत जवाब देती जाएगी। और यहाँ से जब ये दोनों नज़र डालेंगे जायचे के 9वें घर में, वालिद से ताल्लुकात हों, आला तालीम के मामलात हों, मजहबी मामलात हों, रूहानियत के मामलात हों, नींद हो, इन तमाम चीज़ों को डिस्टर्ब करेंगे। कामों में ताख़ीर पैदा होनी शुरू, कि बग़ैर मेहनत के काम आपका पहली बात के बर वक्त होगा नहीं, अगर करना है तो फिर मेहनत है। आगे बढ़ते हैं जायचे के 4थे घर की जानिब के। यहाँ पर अगर सन और मरकरी आकर बैठ जाते हैं दोनों 4th हाउस में, लियो असेंडेंट के अंदर, और यहाँ पर अगर मरकरी कम्बस्ट नहीं है, सन 0 डिग्री पर नहीं है, तो फिर यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग अप्लाई होता है। उसको 4th हाउस से रिलेटेड चीज़ों में फ़ायदा मिलेगा, उसकी पर्सनालिटी को भी फ़ायदा मिलेगा, उसके फाइनेंस को भी फ़ायदा मिलेगा, ख़ानदान को भी मिलेगा, मुनाफे को भी मिलेगा। फिर यहाँ से जब ये नज़र डालेंगे 10वें घर पे, तो 10वें घर से रिलेटेड भी फ़ायदा मिलेगा। और अगर सन की दशा चलती है, लेट्स सपोज मरकरी की दशा नहीं चल रही, दोनों में से एक की दशा चल रही है, अगर सन की दशा चल रही है तो सन क्या करेगा? 1st हाउस को ज़्यादा एक्टिव करेगा कि साहिब जायचा अपनी पर्सनालिटी और काम काज के मामलात को दोनों को इकट्ठा करते हुए फ़ायदे को जनरेट करेगा। लेट्स सपोज सन की दशा नहीं चल रही और मरकरी की दशा चल रही है, तो अब क्या होगा? मरकरी की दशा में ये होगा कि साहिब जायचा को इस दशा में काम काज, करियर, प्रोफेशन में मुनाफा भी मिलेगा, फाइनेंस भी उसका बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 5वें घर की जानिब के सन और मरकरी दोनों 5th हाउस में आकर अगर बैठ जाएं, तो यहाँ पर भी ये दोनों बुध आदित्य राजयोग बनाते हैं। यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं। साहिब जायचा 5वां घर अक्ल का होता है, औलाद का है, मोहब्बत का है, पेट का है, इन तमाम चीज़ों के अंदर अनसर्टन गेन का है, इन तमाम चीज़ों में उसको फ़ायदा देते हैं। और यहाँ से मरकरी नज़र डाल रहा है 11वें घर पे, अपने घर पे भी, तो ये बड़ा अच्छा योग बनता है कि ऐसे शख्स के पास पैसा दौलत बेशुमार होता है, आता है, अगर मरकरी का बस्ट ना हो और सन के अंदर थोड़ी सी डिग्री वाइज ताकत हो। यहाँ से सन भी अगर नज़र डालेगा यहाँ पे, तो वो भी बेनिफिट को मुंतकिल करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 6ठे घर की जानिब। यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये नहस घर है। नहस घर के अंदर ये कोई असरात नहीं होगा। एक तो साहिब जायचा को सन यहाँ पर बैठ गया, उसको उठाकर मायूसी में रख दिया, डर, खौफ, बेचैनी, परेशानी, बीमारी, हाउस ऑफ कंपटीशन।
फिर फाइनेंस को उठाकर कर्ज के घर में रख दिया कि दोनों के दोनों 1, 2, 3 यहाँ पर आके तीनों घर ख़राब हो। यहाँ से जब ये नज़र डालेंगे जायचे के 12वें घर पे तो फजूल का ख़र्चा, नज़र बद, हासदीन, अखराजात, इन तमाम चीज़ों को भी एक्टिव करेंगे। जायचे के 7वें घर की जानिब अगर बढ़ें कि मरकरी और सन आकर 7th हाउस में बैठ जाएं तो 7th हाउस के अंदर बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर सन अपने हाउस को देख रहा है और मरकरी का वैसे ही दोस्त का घर भी है ज़ोहल का। अब मरकरी की दोस्ती इधर भी है उधर भी है, शम्स के साथ भी है, उसने दोनों तरफ अपने जो टांके हैं जोड़ के रखे हुए हैं। तो 7th हाउस में बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर लगने से अज़दवाजी ज़िंदगी, बल्कि एक सबसे अच्छा काम ये करता है कि वो लोग ख़ास तौर पे जिनको डेली पैसे मिलते हैं काम करने के, रोज़ कहीं ना कहीं से पैसे आ रहे होते हैं या रोज़ कोई ना कोई नया काम जनरेट करना, उसके आइडियाज़, शरीक हयात बड़ा समझदार मिलेगा, पार्टनरशिप में उसको फ़ायदा होगा, कभी किसी लीगल एग्रीमेंट में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लीगल टर्म्स में हमेशा बेहतर रहेगा। फिर यहाँ से जब ये नज़र डालेंगे पहले घर पे साहिब जायचा को तक़वियत मिलेगी, चाहे सन हो चाहे मरकरी हो, और जिन जिन घरों से आए हैं उन घरों को भी बेहतर करेंगे। आगे बढ़ते हैं जायचे के 8वें घर की जानिब के सन और मरकरी दोनों अगर 8वें घर में आ जाएं, यहाँ पर 2 ख़राबियाँ, एक तो घर नहस, ऊपर से मरकरी को हबूत होता है यानी नीच का हो जाता है, डेबिलिटेशन का। तो इस बेस के ऊपर बुध आदित्य राजयोग 8th हाउस के अंदर एप्लीकेबल नहीं होता। यहाँ ख़राबियाँ साहिब जायचा का उठाकर नाउमीदी, परेशानी में रख दिया, हर्डल्स में रख दिया और हादसात में रख दिया। यहाँ से नज़र डाली दोनों ने, यहाँ ख़ानदान में प्रॉब्लम, फाइनेंस की प्रॉब्लम ये लगी रहेंगी। आगे बढ़ते हैं जायचे के 9वें घर की जानिब के सन मरकरी दोनों अगर आकर बैठ जाते हैं जायचे के 9th हाउस में, यहाँ पर सन को शर्फ मिलता है, एक्सॉल्टेशन का हो जाता है। और मरकरी यहाँ पर अगर उसके साथ है तो यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल होता है। अगर मरकरी कम्बस्ट ना हो और सन 0 डिग्री पे ना हो, 29 दर्जे पे ना हो, तो यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल होता है। इंसान को उठाकर नसीब के घर में रख दिया कि पैदा ही अच्छा नसीब लेकर हुआ, पैदा ही हुक्मरानी लेकर हुआ, पैदा ही होते साथ ही जो बेनिफिट उसको मिलने थे उसने वालिद को भी मुंतकिल किए और ख़ुद अपने लिए भी जब तक पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता उसका वालिद उसके लिए बनाता रहेगा। आला तालीम हासिल करेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, उसमें बेनिफिट, बैरून मुल्क सफ़र, आना जाना उसका लगा रहेगा, उसके लिए दुनिया खुली होगी। यहाँ से नज़र डाली तीसरे घर पे तो मेहनत का सिला भी दिलवाएगा, कोई उस पर ज़िम्मेदारी है छोटे बहन भाइयों की या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उसको भी बड़े अच्छे तरीके से निभाएगा या निभाएगी। आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर की जानिब कि अगर मरकरी और सन दोनों 10th हाउस में आ जाएं, यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल होता है। अगर मरकरी कम्बस्ट ना हो और यहाँ पर सन को वैसे भी डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है, दिशा बली होता है, यहाँ पर करियर, रोज़गार, काम काज, प्रोफेशन इन दोनों में फ़ायदा देगा और उसका अपने शोबे के अंदर एक बड़ा आला और नुमाया मुकाम होगा, उसकी पहचान, उसका काम उसकी पहचान होगी, फेम दिलवाएगा, इज़्ज़त दिलवाएगा। हो सकता है मरकरी बैठा है कि उस बंदे का काम ही हो ऐसा कि जिसमें उसने बोलना है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ होंगी उसके पास, कभी किसी छोटी पोस्ट पे या छोटी सीट पे नहीं बैठेगा, या तो ख़ुद का ज़ाती बिज़नेस करता होगा, उसके अंडर एम्प्लॉयज़ होंगे, उसके ऊपर कोई नहीं होगा। और अगर किसी जगह पे काम कर रहा है तो उसमें भी उसकी जो सीट है वो बड़ी नुमाया। गवर्नमेंट जॉब मिलने में भी कि जो लोग CSS करना चाहते हैं, किसी अच्छी पोस्ट पे लगना चाहते हैं और अगर जायचे में ये योग लगा हो तो बहुत अच्छी पोस्ट उनको मिल सकती है। यहाँ से ये दोनों डालेंगे नज़र चौथे घर में, माँ से ताल्लुक़ बेहतर, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, घर का सुख, इन तमाम चीज़ों को बेहतर करेगा। साहिब जायचा को भी तक़वियत देगा, 11th हाउस को भी और 2nd हाउस को भी फ़ायदा पहुँचाएगा।
आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जानिब। यहाँ पर अगर सन और मरकरी आकर बैठ जाते हैं तो यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल होता है। एक तो मरकरी का अपना घर, और एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि अगर दूसरे घर का मालिक 11वें में आ जाए, 11वें का मालिक दूसरे में चला जाए, तो ये भी एक अच्छा योग बनता है। और मरकरी के पास ये दोनों घर हैं। अब फ़िलहाल अगर हम सन को साइड पे कर दें, सिर्फ मरकरी को देखें और यहाँ पे मरकरी के पास डिग्री वाइज थोड़ी सी ताकत हो और वो कम्बस्ट ना हो, तो आप अगर बुध आदित्य राजयोग की तरफ नज़र भी ना डालें तो ऐसे शख्स के पास इतनी दौलत होती है उसको खुद भी नहीं पता होता कि मेरे पैसे कहाँ कहाँ पड़े हैं और कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि वो पैदा ही मुनाफे को लेकर हुआ है, प्रॉफिट को हुआ है, तरक्की को लेकर पैदा हुआ है, आगे बढ़ने को लेकर पैदा हुआ है। तो जिस काम में हाथ डालेगा, मट्टी में डालेगा, उसको सोना बना देगा। और बुध आदित्य राजयोग भी यही काम करेगा। उसका सोशल सर्कल बड़ा वसी होगा, इज़्ज़त होगी, नेक नामी होगी, बड़े बहन भाइयों से उसका ताल्लुक़ बड़ा अच्छा होगा कि अगर उसने अपने करियर का आगाज़ किया, उसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन उसके बड़े बहन भाई उसको कहेंगे कि आप हमसे पैसे लो, काम शुरू करो, बाद में देखी जाएगी। यहाँ से ये नज़र डालेंगे जायचे के 5वें घर में बेटे के योग को कंफर्म किया, प्यार मोहब्बत में आसानी दी, अनसर्टेन गेन में भी उसको मिलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 12th हाउस की जानिब कि मरकरी और सन अगर 12th हाउस में आकर बैठ जाएं तो ये नहस घर है, यहाँ पे बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल नहीं होता। फजूल का ख़र्चा बढ़ाएंगे, तन्हाई पैदा करेंगे, घर से दूर ले जाएंगे, हासदीन पैदा हो जाएंगे, नज़र बद का शिकार करेंगे, दोस्तों से धोखाधड़ी फ्रॉड की इंडिकेशंस भी मिलती हैं। वहाँ से नज़र डाली 6ठे घर पे दोनों ने, तो बीमारी हो, डर खौफ बेचैनी हो, इन तमाम चीज़ों में मुब्तला करेंगे। और जब इनकी दशा अंतरदशा चलेगी तब ज़्यादा ख़राबियों को पैदा करेंगे। तो इस जायचे के अंदर बुध आदित्य राजयोग लियो असेंडेंट के अंदर एप्लीकेबल होता है। बड़ा डिटेल में हमने देखा कि बुध आदित्य राजयोग 3rd हाउस में एप्लीकेबल नहीं होता, 6, 8, 12 के अंदर एप्लीकेबल नहीं होता। किसी का भी जायचा देखने के बाद उसको खुश नहीं कर देना कि आपके जायचे में बुध आदित्य राजयोग लगा हुआ है, उसकी जो कंडीशंस हैं उसको भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे ऐसे जायचे देखे हैं जिसमें बुध आदित्य राजयोग लगा होता है, लेकिन उसके बावजूद बेचारा परेशानी लेकर आता है। ज़ाहिर बात है, जब आप लोग भी प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो आपके पास कोई ये नहीं आके कहेगा कि मैं चांद पे चला गया हूँ, ज़रा मेरा जायचा देख के बताएं मैं क्यों गया। ये 100 में से 1% लोग होते हैं बस। एस्ट्रोलॉजर्स के पास मोस्टली लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं और उनकी प्रॉब्लम आपके लिए अमानत है, वो अमानत आपने अपने पास रखनी होती है। तो आप जब भी किसी को ये योग देखें तो पहले उसकी कंडीशन ज़रूर देखें, सन डिग्री वाइज ताकत में है, मरकरी कम्बस्ट तो नहीं है, तो फिर आप उसको प्रेडिक्ट करें कि आपके साथ ये बेनिफिट हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।